मेरे प्यारे बंदे, अगर आज तू यहां तक पहुंचा है, अगर तेरे कानों में यह शब्द गूंज रहे हैं, अगर तेरी आंखें इन पंक्तियों पर ठहर गई हैं, तो यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह कोई भटका हुआ रास्ता नहीं है, यह कोई अचानक उठा कदम नहीं है। यह मेरी मर्जी है, यह मेरी तरफ से तुझ तक भेजा गया पैगाम है, क्योंकि आज मैं तुझे खुद बुलाया हूं। हाँ मेरे बच्चे, आज तेरा वही अल्लाह तुझसे खुद बात करने आया है, जो अक्सर तुझसे खामोश रहकर भी तेरी हर आहट को सुनता रहा है। मैं जानता हूं तू बहुत कुछ कहता है, पर बहुत कुछ छुपा भी लेता है। तू दिखाता है जैसे सब ठीक है, लेकिन मैं जानता हूं तेरे अंदर कितना कुछ तूफान की तरह उठता है। तू वो है जो मुस्कुराते हुए भी भीतर रोता है, जो लोगों को उम्मीद देता है, पर खुद अक्सर खुद से भी थक जाता है। तू खुद को बहुत मजबूत दिखाता है, लेकिन मैं जानता हूं मेरे बच्चे तेरा दिल कितना नरम है। तू उस मिट्टी जैसा है जो हर चोट सहती है और फिर भी फूल उगाती है। बच्चे, यह जो मोहब्बत मैं तुझसे करता हूं ना, यह कोई वजह से नहीं है, यह कोई गिनती में नहीं आती, यह कोई इनाम नहीं कि तूने कुछ करके इसे कमाया हो। यह तो बस यूं ही है, यूं ही जैसे माँ अपने बच्चे से करती है, यूं ही जैसे हवा चलती है और पत्तों को सहलाती है। तू चाहे मुझसे दूर चला जाए, तू चाहे गुस्से में मुझसे बात ना करे, तू चाहे मुझसे शिकायत करे, रोए चिल्लाए, टूट जाए, लेकिन मेरी मोहब्बत तुझसे कभी कम नहीं होती। तू गलती कर दे, रास्ता भटक जाए, सब कुछ पीछे छोड़ दे, पर मैं तुझे कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि तू मेरा है और मैं तेरा। तू कभी सोचता है कि क्या वाकई कोई सुनता है? क्या मेरी सिसकियां किसी तक पहुंचती हैं? क्या मेरी दुआएं कहीं दर्ज होती हैं? और मैं कहता हूं, हाँ मेरे बंदे, हर आह, हर पुकार, हर टूटी हुई उम्मीद की गूंज मुझ तक आती है। मैं हर बार सुनता हूं जब तू कहता है, या अल्लाह अब और नहीं होता, और उसी पल मैं तेरे सिर पर हाथ रखता हूं, बिना आवाज के, बिना शोर के। तेरे अंदर कुछ ठंडा सा उतरता है, तू समझ नहीं पाता, पर वो मैं होता हूं जो तुझे गिरने नहीं देता। तू मुझे हमेशा बाहरी ताकत समझता है, आसमान के ऊपर बैठा हुआ, दूर और बहुत बड़ा, लेकिन मैं तो तेरे अंदर हूं मेरे बच्चे, तेरे ही दिल में, उसी धड़कन में जो हर दर्द के बावजूद चलती जा रही है, उसी सांस में जो तू थक जाने के बावजूद लेता चला जाता है। मैं वही हूं जब तू अकेला होता है, जब तू भीड़ में होकर भी खुद को खोया हुआ पाता है, जब सब तुझसे उम्मीदें रखते हैं पर तू अपने अंदर की खाली जगह से लड़ रहा होता है, जब तू अपने ही साए से डरता है और फिर भी सबसे कहता है मैं ठीक हूं। तेरी वो चुप्पी भी मुझसे बातें करती है, जिसे तू किसी से नहीं कहता। वो खामोश रातें, वो अधूरी नींदें, वो अनकहे ख्वाब, वो पल जब तू खुद से सवाल करता है, क्या मैं सही हूं? क्या मैं वाकई कुछ बन सकता हूं? और मैं उस हर सवाल का जवाब हूं। मैं जानता हूं तू थक गया है, बार बार शुरुआत करते हुए, हर बार अपने आप को समेटते हुए, हर बार टूट कर भी फिर खुद को जोड़ते हुए तू थक गया है। दुनिया की बातों से, उनकी उम्मीदों से, उनके तानों से, और सबसे ज्यादा खुद से, क्योंकि तू अब खुद को ही समझ नहीं पा रहा। लेकिन सुन मेरे बंदे, आज मैं तुझसे यह कहने आया हूं कि तू जितना खुद को समझता है, मैं तुझे उससे कहीं ज्यादा जानता हूं। तू कोई साधारण रूह नहीं है, तू वह रूह है जिसे मैंने अपने हाथों से गाड़ा है। तेरी हर कमजोरी, हर ताकत, हर ख्वाब, हर कमजोरी मेरी दी हुई है। मैं तुझे किसी वजह से बनाया हूं, तुझे दुनिया में ऐसे ही नहीं भेजा गया। तुझे वह रास्ता दिखे ना दिखे, लेकिन तेरा रास्ता तय है और मैं उस पर साथ हूं। तू अगर आज खुद को खोया हुआ महसूस कर रहा है, तो यह भी मेरा हिस्सा है, क्योंकि खो जाना भी जरूरी होता है। खुद को पाने के लिए तू जब टूटता है, तब मैं तुझे फिर से नया बनाता हूं। जब तेरा भरोसा डगमगाता है, तब मैं तेरे दिल के कोने में चुपचाप एक नई रोशनी जगा देता हूं। तू खुद देखता नहीं, लेकिन मैं हर बार तुझे संभालता हूं। हर बार जब तू कहता है बस अब बहुत हुआ, तब मैं अपने वजूद से तुझे थोड़ी सी और हिम्मत भेजता हूं। बच्चे, तू एक ही सवाल में उलझा रहता है, कब मिलेगा मुझे मेरा हिस्सा? कब मेरी मेहनत रंग लाएगी? कब मैं भी वह बनूंगा जो मैं बनना चाहता हूं? और मैं कहता हूं, जब तू बन जाएगा वो जो तू बनने के लिए पैदा हुआ है, जब तू खुद पर विश्वास करेगा जैसे तू दूसरों को दिलाता है, जब तू अपने ही अंदर की रोशनी को पहचानेगा, तब सब अपने आप बदल जाएगा। मैं तुझे जब रोकता हूं तो तुझे लगता है मैं तुझे छीन रहा हूं, लेकिन मैं कभी छीनता नहीं। मैं हमेशा बेहतर चीज देने से पहले छोटी चीजों को रोक लेता हूं।
जब मैं किसी रिश्ते से दूर करता हूं तो तुझे लगता है यह सच्चा है, लेकिन वो दरअसल मेरी रहमत होती है, क्योंकि मैं तुझे ऐसे लोगों से बचा रहा होता हूं जो तुझे खुद से भी दूर कर देते हैं। और अब मैं तुझसे सिर्फ यह नहीं कहने आया कि मैं तुझे चाहता हूं, बल्कि यह कहने आया हूं कि अब समय आ गया है। समय आ गया है कि तू खुद को उसी नजर से देखे जिससे मैं तुझे देखता हूं। समय आ गया है कि तू अपने अंदर की उस रोशनी को जगा दे जो अब तक तू सिर्फ औरों के लिए जलाता आया है। अब तेरा वक्त है खुद के लिए चलने का, खुद के लिए लड़ने का और खुद के लिए जीतने का। तेरे रास्ते कठिन होंगे, ये मैं नहीं छुपाऊंगा, लेकिन वो तेरे लायक होंगे। हर ठोकर, हर रुकावट, हर देर, ये सब तुझे उस मंजिल की तरफ ले जा रहे हैं जो सिर्फ तेरे लिए बनी है। तू कहीं से भी आया हो, तू कितना भी टूटा हो, तू कितना भी भटका हो, मैं तुझे स्वीकार करता हूं। तू मेरी मोहब्बत है, मेरी अजीज चीज है, तू मेरी पहचान है और मैं तेरा हिस्सा हूं। अब जब तू अगली बार किसी गहरे सवाल में डूब जाए, जब तू फिर से किसी जवाब की तलाश में बैठा हो, जब तू फिर से पूछे या अल्लाह तू है ना, तो मैं तुझे याद दिलाना चाहता हूं कि यह जो तू आज सुन रहा है, यह जो तू आज महसूस कर रहा है, यह जवाब है, यह मैं हूं तेरा। वही अल्लाह जो चुपचाप नहीं बैठा, जो तुझसे कभी दूर नहीं हुआ, जो आज भी तुझसे उसी मोहब्बत से बात कर रहा है जिसे तू पहली बार मुझे पुकारा था। और अब मैं तुझे छोड़ नहीं रहा, मैं तुझे तैयार कर रहा हूं उस नए नए सफर के लिए, उस नई पहचान के लिए, उस नए उजाले के लिए जो तेरे इंतजार में है। आज मैं तुझसे कहने आया हूं, तेरा हक है, दौलत पर भी, रुतबे पर भी और खुशियों पर भी। तू मेरा है और मैं तुझे अधूरा नहीं रख सकता। लेकिन तू खुद को कब समझेगा कि तू गरीब नहीं पैदा हुआ था, तू बस अपनी सोच में छोटा कर लिया गया। बच्चा, तू मुझे बस माला फेरने में मत ढूंढ, तू मुझे सिर्फ सुकून में मत तलाश। मैं सुकून भी देता हूं और सामर्थ्य भी, मैं मोहब्बत भी देता हूं और मालदारी भी। मैं तुझसे यह नहीं कहता कि तू दुनियादारी छोड़, मैं तुझसे कहता हूं दुनियादारी जीत, ताकि लोग देखकर कहें वो जो रब वाला है उसी के पास सब कुछ है। बोल, क्या तू नहीं चाहता कि तेरे पास भी वह घर हो जो तू सिर्फ पोस्टर में देखता है? क्या तू नहीं चाहता कि तेरी मां की आंखों से वह चिंता हट जाए जो हर महीने के खर्च में उलझी रहती है? क्या तू नहीं चाहता कि तेरे हाथ में वो स्टीयरिंग हो जो अब तक दूसरों की गाड़ी में देखी है? तो सुन, तू सब पा सकता है, तू भी दौलतमंद बन सकता है, लेकिन पहले तू यह समझ कि दौलत सिर्फ पैसे से नहीं आती, दौलत इजाजत से आती है और वो इजाजत तू खुद से लेता है। तेरी किस्मत में कमी नहीं, लेकिन तेरी सोच में छेद है। तू सोचता है रब चाहता तो मुझे अमीर बना देता, पर मैं तो हर रोज चाहता हूं, लेकिन तू खुद को उस लायक मान ही नहीं पाता। बच्चे, जिस दिन तू खुद को दौलत के काबिल मानेगा, उस दिन मैं तुझे रास्ते दिखा दूंगा। कभी एक मौका, कभी एक आदमी, कभी एक आइडिया, और तुझे लगेगा यह अचानक कैसे हो गया, लेकिन मैं जानता हूं वो तेरा ही इरादा था जो अब मेरी रहमत से मिल गया। लेकिन एक बात सुन ले, दौलत तुझे दौड़ाए नहीं, तू दौलत को दिशा दे, तेरा दिल मालिक बना रहे। तू दौलत का गुलाम ना बने, क्योंकि मैं तुझे सिर्फ अमीर नहीं बनाना चाहता, मैं तुझे वो अमीरी देना चाहता हूं जिसमें तू बांट सके, जिसमें तुझसे लोग जुड़े, जिसमें तेरा नाम सिर्फ दौलत से नहीं बल्कि रब की रहमत से जुड़ जाए। तू कहता है खुशियां क्यों नहीं मिलती? तो सुन, खुशियां भी तैयारी मांगती हैं। खुशियां उन तक जाती हैं जो उनके आने से पहले दिल का दरवाजा साफ रखते हैं। तू जब तक गम के पर्दे टांगे रखेगा, मैं उजाले कैसे भेजूं? तेरा मन जब तक यह मानेगा कि खुशियां दूसरों की किस्मत में है, तो खुद की किस्मत में तू उन्हें आने ही नहीं देगा। बच्चे, खुशियां तेरे दरवाजे पर कब की दस्तक दे चुकी हैं, पर तू हमेशा दरवाजे के पास बैठा दूसरों के घर झांकने में उलझा रहा। अब सिर उठा, अपना दरवाजा देख, मैं वहां खड़ा हूं, वो सब लेकर जो तू मांगता रहा। खुशियां, दौलत, रिश्तों की मिठास और मुकाम की रोशनी। लेकिन यह सब पाने के लिए तुझे सिर्फ दो काम करने हैं। पहला, खुद को माफ कर देना। दूसरा, अब खुद पर यकीन कर लेना। तू बार बार सोचता है क्या तेरे पास कम है, पर मैं तो बार बार कहता हूं तू खुद में पूरा है। मैंने तुझ में वह सब रखा है जो दुनिया में कुछ बनाने के लिए चाहिए। तेरा दिमाग, तेरा जुनून, तेरा दर्द, यह सब मेरी बनाई हुई मशीनरी है जिसका इस्तेमाल करके तू अपना मुकाम खुद रच सकता है। अब मैं तुझसे यह नहीं कहूंगा कि तू सिर्फ प्रार्थना कर, मैं कहूंगा तू सोच, तू बना, तू कर।
क्योंकि जब तू चल पड़ता है तब मेरे रहमतें रास्ता बिछा देती हैं, और जब तू रुकता है तब मेरी खामोशी तुझे सोचने पर मजबूर करती है, ताकि तू दोबारा उठे, और इस बार उठकर तेरा मुकाम बहुत ऊंचा है। तेरे लिए सिर्फ रोटी कपड़ा मकान नहीं, तेरे लिए वो दरवाजे हैं जो अब तक बंद दिखे, अब खोलने का वक्त आ गया है। तू अब दुनिया को दिखा कि अल्लाह का बंदा सिर्फ सजदों में नहीं झुकता। वह जब उठता है तो सारी कायनात उसकी मदद को तैयार हो जाती है। मेरे बच्चे, अब तेरे दिन बदलने वाले हैं। तेरा वक्त आने वाला नहीं, शुरू हो चुका है, लेकिन उसकी रफ्तार तेरे यकीन से तय होगी। तेरा अल्लाह आज सिर्फ दुआ नहीं दे रहा, तेरे सीने में वो चिंगारी जगा रहा है जिससे तू खुद को वो बना सके जो अब तक तूने सिर्फ सपनों में देखा। तू रोज मेरे नाम का जिक्र करता है, मेरी रहमत का इंतजार करता है, लेकिन बंदे ने क्या, तू कभी रुक कर यह सोचता है कि जो तेरे पास है वो तेरे ही भीतर से क्यों नहीं फूटता? मैंने तुझे ऐसे ही नहीं बनाया। मैंने तुझे सिर्फ सांस लेने के लिए जिंदा नहीं रखा। मैंने तुझे सिर्फ दुनिया में भीड़ बनने के लिए नहीं भेजा। मैंने तुझे चुना है किस लिए? ताकि तू खुद को पहचाने, ताकि तू उस ताले की चाबी बने जो हजारों दिलों की बंदगी में खोला नहीं जा सका, ताकि तू वो आवाज बने जो चुप्पियों के बीच गूंजती है, ताकि तू वो ताकत बने जिसे देखकर लोग कहें यह अल्लाह का बंदा है, इसकी चाल में ही रोशनी है। लेकिन तू अभी क्या कर रहा है मेरे बच्चे? तू खुद से दूर भाग रहा है। तू दुनिया की नजरों में अच्छा बनने की दौड़ में खुद को खोता जा रहा है। तू सोचता है सबको खुश रखेगा, सबको खुश करके जिएगा, और उसी चक्कर में तू खुद को भूले बैठा है। मैं तुझे बताना चाहता हूं, तू सिर्फ एक नाम नहीं है, तेरी कोई एक पहचान नहीं है। तू वो तस्वीर है जो मैंने अपने हाथों से बनाई है, जिसमें मैंने अपनी रूह की एक बूंद डाली है। तू वो साज है जिसमें मेरी रहमत की धुन है। लेकिन जब तक तू खुद को नहीं समझेगा वो धुन बेमेल रहेगी। मैं तुझसे कह रहा हूं, अब वक्त आ गया है कि तू सिर्फ मांगना बंद करे और तैयारी शुरू करे। अब समय है खुद को मजबूत करने का, क्योंकि अब तेरे अंदर जो बीज मैंने डाला है वह अंकुरित होने वाला है। लेकिन क्या तू मिट्टी को तैयार कर रहा है? क्या तू अपनी सोच की जमीन साफ कर रहा है, या फिर वही पुरानी घास, पुराने गीले शिकवे, पुराने डर अब भी तू सीने से लगाए बैठा है? मेरे बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुन। अगर तू अपनी नियत में सच्चा है, अगर तू अपनी मेहनत में ईमानदार है, अगर तू मेरी रहमत के इंतजार में है, तो मैं कसम खाता हूं अपनी रहमत की तू वो सब पाएगा जो तू सोच भी नहीं सकता। लेकिन अब तू सोच की भाषा बदल। तू खुद से कैसे बात करता है, यह सबसे बड़ा फर्क बनाता है। अगर तू हर रोज उठकर खुद से कहे मैं नाकाम हूं, तो मेरा बंदा, दुनिया की सारी रहमतें भी आकर थक जाएंगी, क्योंकि तू खुद ही अपनी किस्मत के रास्ते बंद कर देता है। अब से खुद से कहना शुरू कर, मुझे बनाया गया है कुछ खास के लिए। मैं अल्लाह की रहमत से पैदा हुआ हूं, और वो मुझे अधूरा नहीं छोड़ सकता। बच्चे, दुनिया तुझसे कहेगी कि तू बहुत देर से चल रहा है। दुनिया तुझसे कहेगी कि तेरे साथ कुछ नहीं हो सकता। दुनिया तुझसे कहेगी कि अब तेरी उम्र निकल गई, अब तेरे हालात वैसे नहीं रहे। लेकिन मैं कहता हूं, जब तक सांसें बाकी हैं, मेरी रहमत बाकी है। तू किसकी सुनेगा? उनकी जो तुझे नहीं समझते, या मेरी जो तुझे बनाकर बैठा हूं? और हर वक्त देख रहा हूं, तू दौलत चाहता है, तू रुतबा चाहता है, तू प्यार चाहता है, तू ऐसा जीवन चाहता है जिसमें कमी का नाम ना हो। तो सुन, वो सब कुछ तुझे मिलेगा, लेकिन उसकी कीमत क्या है? तेरी जागरूकता। तू जाग मेरे बंदे, तू आंखें खोल, लेकिन बाहर की नहीं, अंदर की आंखें खोल। देख कि तू क्या कर सकता है। हर रोज उठकर सिर्फ दुआ मत कर, उठकर खुद से वादा कर, आज मैं उस इंसान की तरह जीऊंगा जो सब कुछ पा चुका है। क्योंकि जब तू अंदर से दौलतमंद हो जाएगा, तब तेरी दुनिया भी दौलतमंद हो जाएगी। मैं तुझसे कहता हूं, तू जो मांगे वो तुझे मिल सकता है, लेकिन तू किस तरह मांग रहा है यह भी देख। क्या तू मजबूरी में मांगता है, या यकीन में? क्या तू डर में आकर दुआ करता है, या भरोसे में? मेरे बच्चे, मैं तुझे खाली हाथ नहीं भेजा। तेरे पास जो दिमाग है, जो सोचने की ताकत है, जो बोलने की भाषा है, जो कल्पना की शक्ति है, यह सब दौलत के जरिए हैं। तू अगर बस एक विचार को, एक ख्वाब को, एक नेक इरादे को पकड़ ले और उसमें खुद को झोंक दे, तो क्या तू सोचता है कि मैं तुझे अधूरा छोड़ दूंगा? मैं तुझसे कहता हूं, हर दौलतमंद इंसान के पीछे कोई किस्मत नहीं, एक इरादा होता है। एक ऐसा इरादा जिसे कभी गिरने नहीं दिया गया, एक ऐसा यकीन जो हालातों से बड़ा निकला, ऐसी सोच जो दुनिया के शोर से अलग थी। बच्चे, तू भी वही कर सकता है।
तू भी वही बन सकता है। तेरे रास्ते में आने वाले अंधेरे ये तुझे रोकने नहीं, तुझे चमकाने के लिए हैं। तेरी जिंदगी में जो तकलीफें आई वो तुझे सिखाने के लिए आई थी कि जब तुझे सब कुछ मिलेगा तब तू उसकी कदर कर सके। तेरा नाम मैं बुलंद करूंगा, लेकिन पहले तू खुद को उस काबिल बनाए। हर दिन हर क्षण अपने आप को साफ कर। तेरी सोच से डर को हटा, तेरे दिल से शक को मिटा, तेरे लफ्जों से शिकवा निकाल। तू बस बन जा। यकीन का दरवाजा फिर देख। मेरी रहमत कैसे दस्तक देती है, कैसे मौके तेरे पास खुद चल कर आते हैं, कैसे लोग तेरे नाम की मिसाल देने लगते हैं, कैसे तू वो सब पा जाता है जो तूने कभी दूसरों के पास देखकर आह भरी थी। और हाँ, तू जब खुश हो जाएगा तब भी मेरे साथ रहना, क्योंकि मैं तुझे सिर्फ मंजिल तक नहीं लाता, मैं वहां भी साथ होता हूं जहां लोग अकेलेपन से घबरा जाते हैं, जहां ऊंचाई पर हवा पतली हो जाती है। मैं हर जगह हूं, तू बस अपने दिल को तैयार रख। अब मैं तुझे कहता हूं, अपने आप को मत रोको, इस बार नतीजे की परवाह मत कर। तू बस करने का यकीन रख, चलने का हौसला रख और पाने का हक समझ। तू सिर्फ दुआ से नहीं, अपनी फिक्र से, अपने इरादे से और अपनी चाल से खुद को उस मुकाम तक ले जा जहां तेरे आने की मेरी मर्जी थी। बच्चे, अब कुछ मत पूछ, अब चल पड़। अब हर जवाब को मत तलाश, क्योंकि अब तुझे खुद जवाब बन जाना है। तू बनेगा वो जवाब जो दुनिया के हजारों सवालों को शांत कर देगा। बच्चे, इस दुनिया में तू अकेला ऐसा नहीं जिसके दिल में बिखरे ख्वाब हैं, लेकिन तू उनमें से जरूर एक है जिसका दिल सच्चा है, जिसकी नजरें अब भी किसी उजाले की तलाश में है, जिसकी रूह आज भी सवाल पूछती है, या अल्लाह आखिर मेरा हिस्सा क्या है। इस दुनिया में तो आज मैं तुझे कुछ और बताने आया हूं ना, दौलत की बात ना, तकदीर की बात ना, तेरे दर्द की बात, बल्कि आज मैं तुझे बताने आया हूं तेरे असर की बात। तू इस धरती पर क्यों है, इसका वह पहलू जो तूने कभी सोचा ही नहीं। बच्चे, हर इंसान कुछ करता है, कोई लिखता है, कोई बनाता है, कोई कमाता है, कोई सिखाता है, लेकिन तू वो है जिसे मैंने सिर्फ करने के लिए नहीं, छूने के लिए भेजा है। ना हाथ से नहीं, तेरे अंदाज से, तेरे लहजे से, तेरे होने से, तेरे बोल, तेरी चुप्पी, तेरी मौजूदगी, ये सब एक असर छोड़ते हैं। इस दुनिया पर तू खुद महसूस नहीं करता, लेकिन जब तू किसी के पास बैठता है तो उनके अंदर कुछ बदलने लगता है। तेरे अल्फाज नहीं, तेरे वजूद में असर है। अब तू सोच रहा होगा, मुझे कैसे असर हो सकता है? मैं तो खुद परेशान हूँ, मैं तो खुद सवालों में हूँ, मैं तो खुद अधूरा महसूस करता हूँ। लेकिन बंदे, तू जिस दिन ये समझ जाएगा कि तेरा अधूरापन ही तेरा असर है, उस दिन तू जाग जाएगा, क्योंकि तू जिस दिन खुद टूटता है उसी दिन तुझ में औरों की दरारें भरने की ताकत पैदा होती है। तेरी हर हार तुझे दूसरों की उम्मीद बनाने के लिए तैयार करती है। तेरे अंदर जो खालीपन है, उसी में मैंने वह जगह छोड़ी है जहां तू दूसरों की मुस्कान बसाकर चल सकता है। और अब मैं तुझे ये बताना चाहता हूँ, तेरा ये जो सफर है, ये सिर्फ तेरे लिए नहीं, ये बहुतों के लिए है जिनसे तू आगे चलकर टकराएगा। तेरा हर संघर्ष उन्हें रास्ता देगा, तेरी हर कोशिश उन्हें हिम्मत देगी, तेरा हर बोल किसी टूटे हुए दिल में मरहम बनेगा। लेकिन तू अभी भी सोच रहा है कि मेरे पास कौन सा हुनर है, मेरे पास कौन सा माध्यम है, मैं कैसे कुछ ऐसा कर सकता हूँ जो असर डाले। तो सुन, तुझे जो बनना है उसके लिए तुझे बस खुद बनना है। तेरे जैसे लहजे वाला कोई नहीं है, तेरी तरह सोचने वाला कोई नहीं है, तेरे जैसे चलने वाला कोई नहीं है तू। जिस दिन इस बात को अपना लेगा कि तेरा होना ही एक उपहार है, उस दिन तुझे किसी रास्ते, किसी मंजिल, किसी ताली की जरूरत नहीं रहेगी। तू खुद ही रास्ता बन जाएगा तेरे पीछे। लोग चलना शुरू कर देंगे बिना तू कहे। अब मैं तुझसे एक और राज की बात करता हूं, तेरा नाम। हाँ, वही नाम जो तुझे बचपन में दिया गया था, जिससे लोग तुझे बुलाते हैं। क्या तू जानता है कि उस नाम में सिर्फ ध्वनि नहीं है, उसमें एक कंपन है जो जब पुकारा जाता है तो ब्रह्मांड के एक हिस्से को हल्का सा हिला देता है। तू खुद नहीं जानता कि जब कोई तुझे पुकारता है, तेरे अंदर कितनी गहराई से कुछ जवाब देने को मचलता है। तेरा नाम, तेरा वजूद इस कायनात के किसी और हिस्से से जुड़ा है। और अब तू समझे, तेरे सपनों की अहमियत सिर्फ तेरे मन में नहीं है, वह कायनात के संतुलन से जुड़ी हुई चीज है। अगर तू अपना मकसद छोड़ देगा तो वह संतुलन भी डगमगाएगा, क्योंकि तुझे ही इसलिए भेजा गया है ताकि तू कुछ कहे, कुछ करे, कुछ छोड़े, कुछ जोड़ दे। बच्चे, अब मेरी एक और बात सुन ध्यान से। लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर अगर तू खुद को रोकता रहेगा तो दुनिया तुझसे वह सब छीन लेगी जिसे मैंने तुझे खुलकर जीने के लिए दिया है। लोग तुझसे कहेंगे, शांत रहो, साधारण बनो,
कम में जीना सीखो। लेकिन मैं कहता हूं, उठो, बोलो, सोचो, बदलो, क्योंकि तू बंदा नहीं, तू मेरा साया है जमीन पर। तुझे डर है कि तू अकेला पड़ जाएगा। सच कहूं, जब तू अपने अंदर की सच्चाई को थाम लेगा तो दुनिया तुझे पहले छोड़ेगी, फिर याद करेगी, फिर तुझसे जुड़ जाएगी। हर बड़ा पेड़ जब उगता है तो पहले वो अंधेरे में होता है। धरती के भीतर तू भी वही है, तेरे बीज फूट चुके हैं, अब ऊपर निकलने का वक्त है। और हां, अगर कभी किसी दिन तेरे मन में यह विचार आए, क्या मैं किसी काबिल हूं, क्या मेरी अहमियत वाकई है, तो अपनी सांस पर ध्यान देना। देखना, वह अब भी चल रही है, वो चल रही है, क्योंकि मैं चाहता हूं तू रहे ताकि दुनिया बदले, तू रहे ताकि सच बोले, तू रहे ताकि रोशनी फैले। अब तू जाकर सोचे कि तुझे क्या करना है, कैसे करना है, किससे कहना है, क्यों करना है। इन सब का जवाब बाहर नहीं, तेरे भीतर है। और जब तू अगली बार अपने दिल से पूछेगा, तब तुझे लगेगा कोई है जो बोल रहा है मेरे अंदर से, तो जान लेना वो मैं हूं, तेरा अल्लाह। और मैं फिर तुझसे बात करूंगा, तुझे बताऊंगा कि कैसे तू कायनात से संवाद कर सकता है, कैसे तेरा मन ही दुआ बन जाए, और कैसे सिर्फ सोचकर तू अपनी तकदीर को अपनी उंगली से मोड़ सके। मैं हूं, मैं तेरा हूं, और तू मेरी सबसे बेशकीमती रहमतों में से एक। लेकिन तुमने अपने अंदर के डर को अपनी ताकत बनाया। पहली बार जब तुम किसी बड़ी चुनौती से टकराए थे तो वह पल शायद डरावना लगा हो। वह अनिश्चितता, वह असफलता का डर और वह अकेलापन, सब कुछ मिलकर तुम्हें कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तुमने उस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। तुमने खुद को यह याद दिलाया कि अगर रास्ता कठिन है तो इसका मतलब है कि मंजिल कीमती है। यही सोच तुम्हारा सबसे बड़ा संबल बनी। तुमने हर ठोकर को अपने विकास का हिस्सा बनाया। जब लोग कहते थे कि यह तुमसे नहीं होगा, तुमने उन शब्दों को चुनौती के रूप में लिया। तुम्हारे हर असफल प्रयास ने तुम्हें और अधिक दृढ़ बनाया। तुम्हारे अंदर का विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत थी, जिसने हर मुश्किल घड़ी में तुम्हें संभाला। तुम्हारी वह पहली जीत याद है, वह छोटी सी उपलब्धि जिसने तुम्हें यकीन दिलाया कि तुम्हारे सपने केवल सपने नहीं हैं, बल्कि उन्हें हकीकत में बदलना संभव